रिपु के समाचार जब पाए, रिपु के समा रिपु के समाचार जब पाए, रिपु के समा सच में तबे, राम सच में तबे निकट बुलाए, राम सच में। सखा और लक्ष्मण, इसके अतिरिक्त जितने भी मेरे दल के वीर हैं, वो लगता है सब लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लंका पर चढ़ाई तो तब की जाए जब लंका के विषय में जानकारी हो। 4 द्वार है लंका में, लेकिन अपनी सेना के भाग हम बनाएं तो कितने बनाएं जिससे लंका पर हम विजय प्राप्त कर लें। तुम सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करो। के ही विधि लागी करई विचारा। मेरे महाप्रभु, सेना की 4 टोलियां बनाई जाएं, जिसमें चारों दरवाजों में लंका पर आक्रमण किया जाए, और एक सेना जो आपके पास में आपकी सुरक्षा के लिए रहेगी। हमारा यही विचार है। लंका पर चढ़ाई की जाए और विजय श्री प्राप्त की जाए। अपनी वीरता का डंका लंका में बजना अति आवश्यक है, ताकि लंका वालों को यह मालूम हो कि हम लोग भी वीर हैं। क्योंकि अभी तक संधि प्रस्तावना के लिए अंगद के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया रावण ने। लंका वाले की लंका में डंका बजने वाला है। 2 या 4 दिनों के अंदर पापी मरने वाला है।
कब तक छिपाई जा सकती है और चोरी कब तक छिप सकती है। एक न एक दिन सामने आना ही पड़ेगा। चोर दसानन का दसवास चारा चरने वाला है। रावण ब्राह्मण है, ये सारा विश्व जानता है। लेकिन जब कोई ब्राह्मण अपने कर्मों से पतित हो जाता है तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। पापी के पापों के कर से सब नगरी वो जल ही गया। धाम धराधन के सन से पापी जलने वाला है। मैं तो चाहता था कि युद्ध ना हो, और युद्ध यदि होगा तो जिन्होंने अपराध किया है उनका वध तो होगा, और जिन्होंने अपराध नहीं किया है उनका भी वध होगा। ना जाने कितने लोग बिना अपराध के ही मारे जाएंगे, क्योंकि जब युद्ध होगा तो कोई ना कोई तो बिना अपराध के ही मारा जाएगा। कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा ना जाए, कोई बेमौत मारा ना जाए। कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा ना जाए, कोई बेमौत मारा ना जाए। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ है दस कंधर, मदमस्त हुआ है दस कंधर, इसका फल उसको चखना है। मदमस्त हुआ है। पड़ती है चोट मनुजता पर, द्रोणित की नदियां बहने से, द्रोणित की नदियां बहने से पर आती है कायरता भी, पर आती है कायरता भी।
लंका पर चढ़ जाओ वीरो, शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। इस अपार वाहिनी सेना को ले चलो और लंका दुर्ग पर चढ़ाई कर दी जाए। आओ। लंका भयवो कोलाहल भारी, सुनी दशानन अति अहंकारी। जो ही लंकापति रावण को पता चला हमारी लंका को वानर और भालुओं ने घेर लिया है, आए हम आप लोग बहुत ही सुंदर लक्ष्मण शक्ति की पावन लीला का दिग्दर्शन करेंगे। कहाँ है दोनों भाई राम लखन जो भारी बली कहते हैं? कहाँ है सुग्रीव कवि अंगद जो किसी का भय न मानते हैं? कहाँ है दोस्त विभीषण जो भाई से बैर बढ़ाता है? डूब मरा या जिंदा है क्यों नहीं सामने आता है? सावधान! छोटा कुमार तापस, युद्ध भूमि में ये युद्ध स्थल है वीरों का, है बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे यहाँ इन कृपाणों की मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये सूपनखा की नाक नहीं, निशाना वाली बानर का ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये है लोहो लंकेश्वर का। लंका में रखुल की कमान या किस कारण आकर कड़की है? ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला, ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला आज बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात होगा सुरमंडल से मुनमंडल के संतापों का। अपने प्राणों की पीड़ा यह शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, अपनों के ताजे लोहू से यह जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जाए इंद्रजीत, यह इंद्रदेव बोल रहा है जो फल रखता है इल्म मुट्ठों का। जिंदातों का सूखा न दूध है, दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसीलिए भाग जाने वाला खुशे घन्नाथ छोड़ने में वाली को छिप कर मारा। भाई क्या तेरा वीर हुआ? ऐसा दुष्कर्म कार कर क्या उसका खूनी तीर हुआ? बार बार ये चमकती है प्रत्यक्षा, तो ये बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। ये भागते हैं योद्धा, यही मेरी ललकार से ये चतुर्थ दिशाओं में ये अंधकार छा जाता है। युद्ध की बातें तुझे कहाँ तक बताऊं कल्ला? ये लाशों के ये ठार लग जाते हैं। कालका कुमारा नारी थी, हमको बताओगे युद्ध? औरतों से लड़ते रहे हो जीवन भर, हमको युद्ध बताओगे? तालका को मारा नारी थी, मारीच तो मन का हिरणा था। समुद्र बांध क्या वीर हुए, वो तो लंका का झरना था। मेघनाथ के जीते जी ये लंका फतेह नहीं होगी, श्मशान भूमि तेरी होगी, विजय भूमि मेरी होगी। जिस आग से तुमसे डराता है वह आग सूर्यवंशी है। हटेंगे ना इस रणभूमि से हम क्षत्रिय शार्वंशी हैं। बजने जो रणभेरी देखता हूँ, तेरी मैया ने जो दूध पिलाया है कितनी शक्ति है उसमें। अब लोग खिलाओ खेल बालक का जान जान। रुक जाओ भी। रोक के
अब लो खिलायो खेल बालक अजान जान अबले मान नहीं सर्वगर बगारूंगा होवे ना सही यहाँ तेरो को उगाई या ते प्राण ले बचाई सुकुमारता निहारूंगा शंकर सुकम सीता के निमित्त आज नरक भालुओं के रुंड मुंड उतारूंगा और मिला के कंत विश्व बलवंत आज तेरे प्राणों का अंत कर डालूंगा। हमारे रिश्ते उजियारे हैं जो इसका ध्यान ये सदा ही रखेंगे, चाहे रण में कितनी भी बाधाएं आ जाए हम सन्मुख उन्हें हंसकर ले लेंगे। हुए प्रत्यक्ष जगत में इन शत्रुओं का कर देंगे छार छार। या तो बंशी बाजेगी चैन की या तो फिर अब बहेगी रक्त की धार। कूद कर मैदान में आजा देखता हूँ तेरी जिद है तो मैंने हठानी है आज प्रकट कर डालूंगा किस दूध में कितना पानी है। आज मेरे भी मन माया है, आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। बैजने दो रणभेरे जय जय भोले शंकर के। हरे हरे महादेव जय जय भोले शंकर के। लक्ष्मण हर हर महादेव। यही पापिन में बहुत हर खिलावा हर महादेव। थाड़ा बाण मांझ चर लागा मरती बार कछुके सब त्यागा। हर हर महादेव। आओ अरे घल्लाद, हीरो ये जो तेरे हथियार थे उन सबने हारी मानी है। जब युद्ध में तुम्हारे हथियार हमारे सामने लक्ष्मण किसी तरह से नहीं टिक सकते। अगर तुझे युद्ध का निर्णय लेना है तो फिर संभाल अपना धनुष और करवार। रामानुज कह राम कहे अस कहे चालीस प्राण धन्य धन्य तब जननी कहे अंगदी हनुमान। लखनलाल जी द्वारा मेघनाथ का वध किया गया। देखा आप लोगों ने मेघनाथ वध की रामलीला और अब नया प्रसंग आपको दिखाया जाएगा सुलोचना सती और अहिरावण वध की रामलीला। इस वर्ष थोड़ा ये परिवर्तन किया गया है, जो लीलाएं आपके यहाँ नहीं होती उनको दिखाने का प्रयास पूरा है हम लोगों का, और जो लीलाएं होती नहीं हैं उनको छोड़ करके नई लीलाएं दिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा मेघनाथ वध की रामलीला। अब मेघनाथ की धर्मपत्नी जिसको संसार जानता है सती सुलोचना के नाम से। सुलोचना बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। देखें आप लोग, जिस समय मेघनाथ की कटी हुई भुजा सुलोचना के आंगन में पहुंचती है तो सुलोचना किस प्रकार से उस भुजा से सारा